हेलो स्टूडेंट क्वेश्चन है शो दैट द सेट एक्सरसाइज फर्स्ट ए का क्वेश्चन। ठीक है, आज कल हमने पढ़ा था ना इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो इधर भी वही है। कह रहा है शो दैट द सेट, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द सेट, ये जो सेट ए और बी दिया हुआ मतलब ए कैसा सेट है, एक एक्स सच दैट, एक्स इस तरीके से है सच दैट कि एक्स किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में, मतलब लेस ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस देन आर इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, और दूसरा सेट जो बी है उसमें एक्स की वैल्यू 5 और 7 इंटरवल के बीच में लाई कर रही है। तो वो कह रहा है ये जो दोनों सेट हैं ए और बी, ये शो करना हमने ये क्या है और इक्विवेलेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने शो करना है और इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट सेट मैंने आपको कल बताया था कि अगर एक ऐसा फंक्शन कि मतलब ऐसा फंक्शन हो, मतलब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन बिटवीन टू सेट के बीच में कोई भी फंक्शन जो है वो 1 भी हो ऑन 2 भी हो, तो उस केस में हम कहते हैं ये फंक्शन क्या है, ये सेट क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अब इक्विवेलेंट बताने के लिए मुझे ये जो दो सेट दिए हैं ए और बी, इनके बीच में रिलेशन बताना पड़ेगा कि ये 1 भी हैं और ऑन 2 भी हैं। जब ये दो चीज़ मैं प्रूफ कर दूंगा तो आपके पास आ जाएगा कि ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। तो देखिए स्टूडेंट, अब इस x का मतलब क्या है, 2 और 3, मतलब ए इंटरवल है तुम्हारा 2 और 3, मतलब ए सेट के अंदर जो इंटरवल है, और बी सेट के अंदर जो इंटरवल है वो है 5 और 7। ठीक है स्टूडेंट, और इसको वो ऐसे भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे, एग्ज़ाम में ऐसे भी इस तरीके से पूछ सकता है, प्रूव दैट द क्लोज्ड इंटरवल 2, 3 एंड 5, 7 आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना कि इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो ऐसे भी पूछ सकता है, प्रूव दैट द क्लोज्ड इंटरवल 2, 3 एंड 5, 7 आर इक्विवेलेंट। ओपन इंटरवल बोले या क्लोज्ड इंटरवल बोले, करने का तरीका एक ही है। आप ओपन इंटरवल से एग्जांपल में, इधर बुक में एक एग्जांपल दी हुई है ओपन इंटरवल के बारे में, तो आप बुक से एग्जांपल खुद पढ़ लें कि ओपन इंटरवल में भी वैसे ही करना है जैसे क्लोज्ड इंटरवल में करना है। लेकिन इंटरवल के केस में मैंने कल आपको बताया था कि इंटरवल जब दिया हो, मतलब कल के लेक्चर में मैंने प्रूफ करवाया आपको कि इंटरवल के केस में फंक्शन किस तरीके से चूज़ करते हैं। वो मैंने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, इक्वेशन ऑफ लाइन की मदद से 1 और ऑन 2 दिखाने के लिए मैंने एक लाइन बनाई थी जिसकी इक्वेशन लिखी थी मैंने फंक्शन के लिए। वो क्या इक्वेशन थी, वो ये इक्वेशन थी स्टूडेंट, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने एक बताई थी ना कल के लेक्चर में, मैंने प्रूफ किया था कि प्रूव दैट एनी 2 ओपन इंटरवल्स आर इक्विवेलेंट। तो ओपन इंटरवल हो या क्लोज्ड इंटरवल हो, एक ही प्रोसेस है करने का। तो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि ओपन इंटरवल को प्रूफ करने के लिए फंक्शन कैसा चूज़ करना है, वो इस तरीके से चूज़ करते हैं हम। अब इस केस में देखिए, ए क्या है इधर, ये बी क्या है, ये सी क्या है, ये डी क्या है, ये मतलब ए है 2, बी 3, सी 5 है, डी 7 है। अब सी की जगह पर आ जाएगा 7 प्लस सी की जगह पर आ जाएगा 5 प्लस डी, डी क्या है 7 माइनस सी क्या है 5 अपॉन बी माइनस ए मतलब 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए, मतलब ए की जगह पर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे 7 में से 2 5 निकालो तो 2, 3 में से 2 निकालो तो 1, 2 अपॉन 1 2, तो 5 और 2 7 इंटू एक्स माइनस 2, तो 7 इंटू एक्स माइनस 2 कितना होगा 7x माइनस 7 2 आर 14। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ होगा ना 7x माइनस 14। लेकिन कहीं गलत तो नहीं कर रहा मैं, कैलकुलेशन गलत हो गई शायद, आई थिंक 7 डी कितना 7 माइनस 5 अपॉन बी माइनस ए मतलब 3 माइनस 2, तो कितना हो गया 2 अपॉन 1। तो 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना, इधर आएगा 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 2 आर 4, और इधर 5 है, तो 5 में से 4 निकालो तो 1, तो आ जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 1। जब इसको हम मतलब इस फार्मूले में जब हम ये इंटरवल की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास फंक्शन कैसा आ जाएगा 2x प्लस 1। ये आपको रफ में कर लेना है। अब देखिए इसका प्रूफ, ये था क्वेश्चन कि हमें जो शो करना था। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए,
अब देखिए ना फंक्शन की वैल्यू क्या निकाली है मैंने 2x प्लस 1 निकाली, तो 2x प्लस 1 निकाली है। तो देखिए स्टूडेंट इसका प्रूफ मैं इधर ऐसे प्रूफ इसका लिखूँगा या सोल्यूशन लिख सकते हैं आप कि क्लियरली हमें ये दिखा रहा है कि ए जो है वो क्या है 2 और 3 अभी जो जैसे मैंने बताया, और बी क्या है 5 और 7। ठीक है स्टूडेंट, क्लियरली आपको पता है ना ए सेट ये है, बी सेट ये है। अब डिफाइन अ फंक्शन, उसके ऊपर क्या करते हैं एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। डिफाइन अ फंक्शन, कैसा फंक्शन, एफ ऑफ ए टू बी, ए से बी तक एक फंक्शन डिफाइन करेंगे बाई किस तरीके से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। अभी मैंने बता दिया, सॉरी 2x प्लस 1, अभी मैंने बताया कि ये 2x प्लस 1 कैसे आता है अगर इंटरवल की वैल्यू दी गई हो, और उनसे हम फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाई फार्मूले से, इक्वेशन ऑफ लाइन की मदद से। वो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपने सोल्यूशन में लिख लेना है, डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और बाई किस तरीके से डिफाइन होगा, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको मैंने बता दिया ये कैसे आता है। अब मुझे बताना है कि ये 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। कौन सा, ये जो फंक्शन है 2x प्लस 1। अब ये फंक्शन बताना है कि ये 1 1 है या ऑन टू भी है और 1 1 भी। तो फॉर 1 1 के लिए, फॉर 1 1 के लिए मुझे दो एलिमेंट चूज़ करने पड़ेंगे। लेट x1 एंड x2 जो है वो बिलोंग करते हैं किसमें, सेट ए में। ठीक है स्टूडेंट, और सच दैट 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यही होता है ना डेफिनेशन भाई। 1 1 की फंक्शन 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर किसी सेट में दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो उस केस में उनकी इमेजेस भी क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अब दिस सिंप्लाइज, देखिए f ऑफ x1 कितना है तुम्हारे पास, f ऑफ x है 2x प्लस 1, तो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा 2x1 प्लस 1। तो सिमिलरली f ऑफ x2 हो जाएगा 2x2 प्लस 1। अब यहाँ से देखिए 1 और 1 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो दिस सिंप्लाइज आपके पास आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर f इज़ 1 1। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब सिमिलरली ऑन2 के लिए क्या करते हैं भाई, ऑन2 फंक्शन के लिए क्या करते हैं, हम एक बी में सेट लेते हैं, मतलब एक एलिमेंट बी से लेते हैं और बता देते हैं कि उसकी प्री इमेज कहाँ पर है, ए में है। तो जब ये चीज़ प्रूफ हो जाती है तो हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, ऑन2 है। तो लिखेंगे फॉर ऑन2। तो ऑन2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट वाई इन बी से एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा। जैसे ऊपर ए में 1 1 के लिए मुझे ए से एलिमेंट लेने पड़ते हैं और ये दिखाना पड़ता है कि उनकी जो इमेजेस हैं अगर वो इमेजेस इक्वल हैं तो इट मीन्स कि उनके वो जो दो एलिमेंट्स चूज़ किए मैंने सेट से वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो होता है 1 1। ऑन2 के केस में क्या होता है कि अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो आप यहाँ से एक एलिमेंट उठाते हो और बता देते हो कि उसकी प्री इमेज कहाँ पर है, इसमें है। तो जब ये चीज़ दिखा देते हो तो आप बोलोगे ये फंक्शन क्या है, ऑन2 है। अब वही केस कर रहा हूँ मैं, लेट वाई इन बी एनी एलिमेंट। ठीक स्टूडेंट, अब सिंस बी का सेट कैसा है, बी का सेट ऐसा है 5 और 7 के बीच में, मतलब बी सेट ऐसा है ना भाई। अब बी से मैं क्या चूज़ कर रहा हूँ, वाई चूज़ कर रहा हूँ, तो इट मीन्स वाई इस इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा। अब देखिए दिस सिंप्लाइज, अब मैं क्या कर दूँ, अगर दोनों 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ इसको तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू वाई माइनस 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 7 माइनस 1। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने वाई बी में लिया, अब मुझे ये दिखाना है कि वाई जो है अगर बी इंटरवल इस इंटरवल में है तो ये वाई ए के सेट के इंटरवल में भी होगा, मतलब 2 3 इंटरवल में भी होगा। और 2 3 इंटरवल बनाने के लिए मुझे इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा 1, तो आ जाएगा 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू वाई माइनस 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 7 माइनस 1 कितने होते हैं 6। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिए, अब मुझे 2 और 3 बनाना, तो 2 कैसे आएगा, जब इसके साथ 2 को डिवाइड कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, जब इस इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3। भाई जब 2 के साथ डिवाइड किया तो ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ से देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ x। ऑन2 में ऐसे करते हैं ना, लेट x इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2। मान लिया इस केस में कि ये क्या है, x है। अगर ये x है तो इट मीन्स, अगर ये x है
तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है इक्वल टू अब 2 टाइम्स ऑफ अब फंक्शन क्या था, x क्या है तुम्हारा, फंक्शन है 2x + 1। भाई x अगर ये है, भाई मैंने इसको चूज़ कर लिया x, इस वैल्यू को क्या कर दिया, चूज़ x। ऐसा ही तरीका मैंने पीछे बताया था आपको, प्रीवियस जो कल का लेक्चर था, कल के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ आपको कि जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उस वैल्यू को हम x सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर x आपको ये मान लिया तो फिर फंक्शन में डालते हैं वैल्यू। तो मैंने इसको x सेलेक्ट किया, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x कितना हो जाएगा, फिर f ऑफ x है 2x + 1, ये है ना f ऑफ x, तो 2x + 1 है, तो 2 का 2 x की जगह पर आ जाएगा y - 1/2 और +1। अगर फंक्शन जो है मतलब x पे अगर फंक्शन की वैल्यू y आ जाए, मतलब y मैंने b में लिया और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ x, और f ऑफ x अगर खुद y बन जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, अनटू होता है। अब देखिए यहाँ से, देखिए आप लोग यहाँ से, जब इसको मैं, ये 2 है ठीक है, जब इसको 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, y - 1 + 1, तो -1 और +1 ये भी कट जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जब f ऑफ x y हो जाएगा तो इस केस में देखो ना, y के करस्पॉन्डिंग हमें एक इमेज मिलेगी f ऑफ x, मतलब इमेज मिली ना, उसकी प्री इमेज कहते हैं इसको, तो इमेज मिलेगी f ऑफ x, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं f इज़ ऑनटू। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑनटू को कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो f इज़ ऑनटू, तो हम लिखेंगे thus f इज़ 1 1 एंड ऑनटू, तो देयरफॉर f इज़ बाइजेक्टिव, हैंस a इज़ इक्विवेलेंट टू b, मतलब हैंस a इज़ इक्विवेलेंट टू b, ऐसे भी लिख सकते हो आप, a इज़ इक्विवेलेंट टू b। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और सिर्फ आप इस ऑनटू को थोड़ा ध्यान से समझा करो कि ऑनटू के केस में क्या करते हैं हम, ठीक है ना। तो अब ये 1 1 भी हो गया, ऑनटू पे हो गया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर f इज़ बाइजेक्टिव या हैंस a इज़ इक्विवेलेंट टू b। इक्विवेलेंट तब होता है जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑनटू भी हो। अब इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकता है वो, और इसी तरीके से आप एक एग्जांपल है, प्रूव दैट ओपन इंटरवल 3 7 एंड 5 9 आर इक्विवेलेंट, तो उसको भी 3 7 और 5 9 को भी इसी वे में करना है आपको। सिर्फ ओपन इंटरवल के लिए इधर लेस देन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, ये क्लोज्ड इंटरवल था तभी लेस देन आर इक्वल टू है, ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल के केस में ये इक्वल टू का निशान नहीं होता, सीधा आएगा 5 इज़ लेस देन y इज़ लेस देन 7 ओपन के केस में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकता है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस किस वे से वो आपको पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद एक्सरसाइज का जो दूसरा तीसरा और कितने क्वेश्चन है, हाँ दूसरा तीसरा फोर्थ क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल आसान है, उसमें उनमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, वो मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में वो भी करवा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एक क्वेश्चन सफिशेंट है आपको। तो इसी क्वेश्चन के बेस पर आपको होमवर्क है ओपन इंटरवल वाला, ठीक है ना। आप ओपन इंटरवल वाला करके मुझे आप लोग चेक भी करवाएंगे, मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे आप सेंड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू, काफ़ी है इतना मेरे हिसाब से। तो कल करेंगे आगे एक्सरसाइज के, इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट होगा वो करेंगे, अदरवाइज़ करना सारे ही हैं हमने, लेकिन जो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा वो मैं करवाऊँगा, जो ईजी होगा वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।